एग्जाम्पल नंबर 16। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक आपको टेबल फॉर्म में डेटा दिया है, उसमें ये टोटल नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल करके लिख दिया है। सो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दो मेथड, तो टोटल 3 मेथड है। तो एक ही मेथड का एग्जांपल हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, जो यूल्स मेथड था, यहाँ पर प्रोपोर्शन एंड कंपैरिजन दोनों मेथड के सम्स है, मतलब इसके अंदर इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। सो फर्स्ट डेटा बहुत सिंपल दिया, बी बीटा ए अल्फ़ा, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं और इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो फर्स्ट मेथड हम करते हैं प्रोपोर्शन मेथड। तो प्रोपोर्शन मेथड का फार्मूला, प्रोपोर्शन मेथड का फार्मूला जो है उसके अंदर जो कैलकुलेशन चाहिए वो है ए बी डिवाइड बाई बी। सो ए बी यहाँ पर 100 है और डिवाइड बाई बी दैट मीन्स 130। सो इसका कैलकुलेशन करना है 100 डिवाइड बाई 130। सो आंसर इज 0.77। नेक्स्ट ए बीटा डिवाइड बाई बीटा। सो ए बी 60 डिवाइड बाई बीटा 110। सो आंसर इज 0.55। सो अब इसका कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियस है कि आप देखोगे कि 0.77 इज द ग्रेटर देन 0.55। सो देयरफॉर ए बी डिवाइड बाई बी इज ग्रेटर देन ए बीटा डिवाइड बाई बीटा। So therefore 0.77 is greater than 0.55. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि according to proportion method, nature of association is पॉजिटिव। सो सेम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, वो है कंपैरिजन। सो कंपैरिजन मेथड का फॉर्मूला फर्स्ट ए बी। सो ए बी यहाँ पर आपको 100 दिया है, ए इंटू बी डिवाइड बाई कैपिटल एन। सो ए इंटू बी 160 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइड बाई 240। सो आंसर 20,800 डिवाइड बाई 240, 86.67। तो ये आपका आंसर है। अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि 100 इज ग्रेटर देन 86.67। सो देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइड बाई कैपिटल एन। सो देयरफॉर 100 इज ग्रेटर देन 86.67। सो देयरफॉर ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू comparison method, nature of association is ऐसे भी लिख सकते हो association between A and B is positive। इन शॉर्ट जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है कि ये दोनों के बीच में नेचर ऑफ एसोसिएशन कैसा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो दो वर्ड सिर्फ चेंज होते हैं, वो आप ऐसे ही देख के लिख सकते हो इजीली। सो इस तरीके से प्रोपोर्शन मेथड और कंपैरिजन मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने हैं।